वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम यस बैंक लिमिटेड स्टॉक के लेटेस्ट न्यूज चेक करने वाले, लेटेस्ट अपडेट देखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस भी देखेंगे कि यस बैंक के इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या सही टाइम है क्या नहीं, वो भी यहाँ पे हम देखने वाले। तो सबसे पहले यस बैंक ने यहाँ पे आप देख सकते कि यहाँ पे वेडनेसडे के दिन 14.55 पे क्लोजिंग दी थी, 0.68% की गिरावट देखने को मिली थी। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में देखोगे तो इन्वेस्ट के लिए कौन सी चीजें अच्छे वो भी देखा जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू इनसफिशिएंट डाटा की वजह से नहीं बताई गई। तो यहाँ पे आरओई वर्सेस एफडी रेट भी देखा जाए तो बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न नहीं देता है यस बैंक स्टॉक। डिविडेंड रिटर्न की भी बात की जाए तो स्टॉक डज नॉट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यस बैंक एक अच्छा डिविडेंड रिटर्न ऑफर नहीं देता, मीन्स देता ही नहीं। तो एंट्री पॉइंट भी देखी जाए तो गुड टाइम टू कंसिडर एट स्टॉक इज नॉट इन ओवरब्रॉड जोन। तो स्टॉक ओवरब्रॉड जोन में नहीं है तो एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है। पर नो रेड फ्लैग्स फाउंड आने के स्टॉक ईएसएम जीएसएम लिस्ट में भी नहीं है और तकरीबन प्रोमोटर होल्डिंग में शेयर्स प्लेस्ड नहीं है, जो कि बढ़िया बात है। और यहाँ पे देख सकते हो कि मिड कैप का स्टॉक है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइवेट बैंक्स में मुड़ता है और रिस्क देखी जाए तो मीडियम रिस्क का ये स्टॉक है, ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 वीक का भी चार्ट एनालिसिस देखा जाए तो 1 वीक में 7% की गिरावट देखने को मिले। तो 1 मंथ की बात देखोगे तो 1 मंथ में 14% ऑफ है यस बैंक लिमिटेड स्टॉक। तो यस बैंक की लेटेस्ट न्यूज भी देखी जाए तो लेटेस्ट न्यूज के लिए यहाँ पे आप देख सकते 2 डेज एगो है, सीबीआई क्विजेस राणा कपूर इन ₹466 करोड़ स्कैम इन्वॉल्विंग गौतम थापर। मीन सीबीआई क्वेश्चन करते हैं राणा कपूर जो के लिए तकरीबन 460 करोड़ का जो स्कैम हुआ था वो उसके उसके खिलाफ में तकरीबन अवंता ग्रुप के प्रोमोटर भी उसके साथ थे गौतम थापर, उनके भी यहाँ पे होने वाले सुनवाई। तो ये लेटेस्ट न्यूज यहाँ पे आप देख सकते हो यस बैंक लिमिटेड स्टॉक के लिए। तो यस बैंक के बाकी के डिटेल देखे जाए जैसे कि फाइनेंशियल नंबर्स, तो यहाँ पे मार्केट कैप देख सकते हो 36,455 करोड़ का यहाँ पे यस बैंक का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी नहीं है यहाँ पे आप देख सकते हो, पर बुक वैल्यू 13.2 है, डिविडेंड नहीं देता है। आरओसी भी देखा जाए तो 3.15% है। आरओई देख सकते हो रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि -12.6% का है। फेस वैल्यू ₹2 का है। कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है यानी कि कर्जा है 2,26,896 करोड़ का टोटल कर्जा है। और नेट प्रॉफिट देख सकते हो -3,089 मीन्स यहाँ पे अभी तक लॉस हो चुका है। थर्ड क्वार्टर तक का ये प्रॉफिट दिखाया गया है, पर थर्ड क्वार्टर तक अभी तक प्रॉफिट नहीं हो गया है यस बैंक लिमिटेड स्टॉक के लिए। ईपीएस की भी बात की जाए तो ईपीएस भी माइनस में यहाँ पे आप देख सकते हैं -1.23 देख सकते हो। प्रमोट होल्डिंग जीरो है जो कि अच्छी बात नहीं है। कंपनी की जो सेल्स हो चुकी है यहाँ पे आप देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर तक जो कि 18,065 करोड़ के सेल्स हो चुके हैं। टोटल एसेट देख सकते हो 2,73,000 करोड़ के। और एक साल में रिटर्न भी देखा जाए तो 1% से गिरावट देखने को मिले। तो बाकी के डिटेल देखे जाए जैसे कि प्रोज एंड कॉन्स इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि प्रोज में देख सकते हो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.10 टाइम्स गुड बुक वैल्यू। बुक वैल्यू के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो 1.10 टाइम पे ट्रेडिंग कर रहा है यस बैंक लिमिटेड स्टॉक। और कॉन्स की भी बात की जाए तो कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है बहुत ही लो है। और कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ भी दिखाया है पिछले 5 सालों में। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखा जाए तो पिछले 3 सालों में एवरेजली -23.25% का है। कॉन्टेंगेट लाइबिलिटीज भी देख सकते हो तकरीबन 4,61,000 करोड़ के है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट मीन्स अर्निंग इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ 3,196 करोड़। अदर इनकम जो आई है बहुत ज्यादा आई है, प्रॉफिट से भी बढ़कर आई है तकरीबन 3,196 करोड़ की। तो पेयर कंपैरिजन में देखोगे तो बहुत सारे कंपनीज है जैसे कि यहाँ पे एचडीएफसी नंबर 1 पे, फिर आईसीआईसी, कोटक बैंक, एक्सिस है। तो क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से देखा जाए तो दिसंबर 2020 का जो लास्ट वाला कॉलम है वो उस पर आप ध्यान दे सकते हो। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे 4,898 करोड़ का है यहाँ पे दिसंबर 2021 के क्वार्टर में। इंटरेस्ट भी देख सकते हो 3,134 का और एक्सपेंसेस हो गए थे तकरीबन 2,142 करोड़ के। तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी देख सकते हो तकरीबन -378 का हो चुका था, यानी कि प्रॉफिट माइनस में चला गया था। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं आधा इनकम 734 करोड़ की आ चुकी थी दिसंबर क्वार्टर में। उससे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 356 और दिसंबर क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो प्लस में आया था 266 करोड़ का। तकरीबन 266 करोड़ के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ईपीएस 0.11 का था। और ग्रॉस एनपीए भी देखा जाए तो 14.65% का था। और नेट एनपीए भी देख सकते हो 5.29% का था। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉसेस की भी बातें की जाए तो रेवेन्यू यहाँ पे देख सकते हो कि टीटीएम यानी कि इस साल का 2000 मार्च 2021 मार्च 2020
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कम होते ही आया था कोविड के बाद, यहाँ पे आप देख सकते कि कम होते हुए आया कोविड के पहले ही। तो रिसेंटली देख सकते हो रेवेन्यू जो है इस साल का 18,065 करोड़ का है। इंटरेस्ट भी देख सकते हो 12,400 का लगा था। एक्सपेंसेस है 12,984 और माइनस में चला गया था तकरीबन। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रॉफिट है वो है -7,319 करोड़ का लॉस तकरीबन। फिर आधा इनकम 3,194 को उसमें से कट करने के बाद डिप्रिसिएशन तो जीरो लगा था। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हो 4,122 था और टैक्स कटने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं -3,089, यानी कि 3,000 का अभी तक लॉस में है कंपनी इस साल में। तो बाकी के डिटेल भी देखे जाए जैसे कि बैलेंस शीट यहाँ पे देख सकते हो, शेयर कैपिटल देख सकते हो बढ़ते हुए चला गया था। मार्च 2021 में 5,011 तक चला गया था। बोरोइंग जो है 2,26,000 करोड़ की यहाँ पे बोरोइंग है, यहाँ पे आप देख सकते हो यस बैंक की। और रिजर्व जो है 28,185 के। फिक्स एसेट भी देखा जाए तो 2,085-87 करोड़ के है। CWIP ओ है 62, यानी कि आप देख सकते हैं पिछले साल कम होते हुए नजर आई है। इन्वेस्टमेंट भी देखी जाए तो 43,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पे आधा एसेट जो है 2,28,000 करोड़ के आधा एसेट से, और टोटल एसेट भी देख सकते हो 2,73,000 करोड़ के ऊपर है। तो कैश यहाँ पे कैश फ्लो भी देखा जाए तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख सकते हो मार्च 2021 में, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट कैश फ्लो 20,924 का है। तो रेशियोज भी देखा जाए तो ROE -13 था मार्च 2021 में। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात की जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो तकरीबन जून 2019 से यहाँ पे तकरीबन प्रोमोटर होल्डिंग 19.78 थी वो जीरो बन गई है। FI होल्डिंग जो 33.69 थी वो 10% पे आई है। DII होल्डिंग जो है 17% थी वो तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हो 44% पे चली गई है। और पब्लिक होल्डिंग भी देख सकते हो तकरीबन 29% से तकरीबन यहाँ पे 45% पे चली गई है। तो बाकी के डिटेल भी देखे जाए जैसे कि लेटेस्ट अनाउंसमेंट कोई है क्या, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंप्लीट फॉर क्वार्टर एंडेड मार्च। नंबर ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेंट्स पेंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, नो नंबर ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर नंबर। वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टर्स ने कंप्लेंट दी हुई और उसका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनाउंसमेंट है। पर रिलेटेड चार्ट एनालिसिस भी देखा जाए तो पहले हम मंथली चार्ट एनालिसिस देखेंगे। तो मंथली में क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यस बैंक यहाँ पे मंथली चार्ट एनालिसिस में देखा जाए तो यस बैंक यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छी बुलिश कैंडल दिखाई दे। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगा था 14.90 का वहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया है। यानी कि जब तक वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता तब तक अच्छी मूवमेंट आने को नहीं देख सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन यहाँ पे मूविंग एवरेज का भी देखा जाए तो रिसेंटली यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज को तो ब्रेक किया है मंथली चार्ट फ्रेम में। तो ऊपर जाने के देख सकते हैं कि अच्छा मौका मिल सकता है, जबकि क्लोजिंग मिलते हैं तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मंथ की 14.30 यानी कि 15 के ऊपर भी होती है तो एक अच्छा मूवमेंट आने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं। यानी कि तकरीबन डेली चार्ट फ्रेम का भी यहाँ पे चार्ट एनालिसिस देखा जाए तो डेली चार्ट फ्रेम में भी यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कैसी मूवमेंट रह चुकी है पिछले कई दिनों में यहाँ पे यस बैंक लिमिटेड स्टॉक की। तो यस बैंक यहाँ पे आप देख सकते हैं दो लेवल के बीच में ज़्यादातर ट्रेडिंग हो रही थी 12 टू यहाँ पे 15 लेवल कैन से। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते 15 लेवल ब्रेक की थी तो यहाँ पे आप देख सकते कि 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट देने के बाद एक बुलिश कैंडल आई। फिर यहाँ पे आप देख सकते ब्रेकआउट की पर ऊपर सेटल नहीं हो पाया, फिर गिरावट हो गई। पर मंथली रजिस्टेंस ट्री जो है इस मंथ का उसके ऊपर जो सेटल होता है यहाँ पे यस बैंक लिमिटेड तो भी एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। जबकि वहाँ पे सपोर्ट है कि बाउंस बैक होता है तो इस मंथ में भी फिर से यहाँ पे 15 लेवल को ब्रेकआउट मिलने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट यस बैंक लिमिटेड स्टॉक के लिए।